बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओहायो में, कोलंबस में। और मेरी एक मुलाकात अभी एक सेशन में हुई है ज़ारा बेग साहिबा से। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या सीखा, अमेरिका में कब से आबाद हैं और यहाँ पे कम्युनिटी के लिए क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप कुछ नाराज़ नाराज़ लगती हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। नहीं, वो सेशन में आप कह रही थी ना कुछ क्या? मर्दों के बारे में। हाँ, मैं आपने पूछा था तो मैंने बताया था कि आफ्टर 40 और 50 जी डिवोर्स रेशियो जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है। अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में। तो डेफिनेटली वो मर्दों को यू टर्न लगता है ना, तो इस वजह से। क्या वजह लगती है आपको? कुछ ख़वातीन की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, मर्दों की तरफ से हैं? क्या लगता है आप क्यों है डाइवोर्स इशू ज़्यादा? ये जो एशियन औरत है ना, जी ये हर मर्द जो है वो अपनी वाइफ के रूप में एक महबूबा देखता है और वो ठीक है। चाहता है कि वो पूरी जिंदगी ऐसी ही रहे। ठीक है। लेकिन वो जब माँ बन जाती है तो ज्यादा ज्यादा टाइम अपने बच्चों को देती है, बच्चे उसकी प्रायोरिटी हो जाते हैं। हम्म। फिर स्टेज छोटे बच्चे होते हैं, माँ के साथ अटैच होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता माँ, बच्चे जब बड़े होते हैं टीनेजर में, तो माँ को ये लगता है अब उनको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। एक तो बच्चों को उसकी ज़रूरत भी होती है, दूसरा वो इनसिक्योर फील करती है कि अगर मैंने, स्पेशली अमेरिका में, कि अगर मैंने अब इनका साथ ना दिया तो ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं। तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा अटैच हो जाती है। तो वहीं पर हस्बैंड ये फील, मुझे ऐसा लगता है जी कि जी। हस्बैंड ये फील करता है कि शायद मेरी बीवी अब मुझे टाइम नहीं देती है, या इसका रुझान बच्चों की तरफ होता है, तो फिर वो नहीं, अब उसको देखिए ना, ये। अगर आपकी तवज्जो अगर हस्बैंड की तरफ नहीं है, आपसे मुराद मैं औरत से ले रहा हूँ, हम्म और वो एक उसकी रोमांटिक नीड्स हैं, हम्म इमोशनल नीड्स हैं, हम्म अगर वो पूरी नहीं हो रही घर से, हम्म क्योंकि जो हस्बैंड है उसने आपको ज़्यादातर रेट करना है कि आपने उसके लिए क्या किया है, हम्म ना कि उसके बच्चों के लिए या उसके घर के लिए। तो वो बच्चे उसी के तो हैं। हम्म। वो अगर मैं, मतलब नस्ल तो उसी की है ना। अगर वो औरत काम कर रही है तो उसके बच्चों की तरबियत के लिए कर रही है ना। तो एक वक्त वो भी तो होता है ना जब वो दिन रात कमा रहा होता है और वो घर में टाइम नहीं देता, बच्चों को टाइम नहीं देता। तो फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ जो उनको टाइम देती है, जाहिर है वो, मुझे लगता है एक औरत जब, एशियन औरत जब एक माँ बन जाती है तो उसके लिए प्रायोरिटी उसके बच्चे होते हैं, उसका हस्बैंड भी होता है। बी। लेकिन हाँ, अब आपने बी पे चली गई हैं आप, बी मैं इसलिए कर दी हूँ कि यानी कि हस्बैंड इज द सेकंड प्रायोरिटी। होता है ना ये सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि तो अब फिर देख, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाता है फिर, तो फिर खातन को मुझे ज्यादा लगता है मसले कि होते हैं। उस वक्त जब वो इस सिचुएशन में होती है तो उसको अपने हस्बैंड की जरूरत होती है कि वो साथ मिलके चले, हम्म। ना कि वो अपना अलग से रिलेशन बना ले। वो चाहती है कि वो मेरे साथ चले, मेरे साथ मिलके बच्चों की परवरिश करे, उनकी तरबियत करे, उनको जो चाहिए, उनका जो भी अप एंड डाउन होता है। यहाँ पे एक टीनेजर जो बच्चे होते हैं, और यहाँ पर नहीं बल्कि अब पाकिस्तान में भी जो जो मीडिया है ना, हम्म। इसने हर चीज इतनी ओपन कर दी हुई है कि बच्चों के पास जो गूगल है ना, फोन है जो उनकी जेब में है, पूरी दुनिया उनकी जेब में है। वो माँ बाप से बात नहीं करते हैं, कुछ पूछते नहीं है। उन्होंने कुछ पूछना है, वो गूगल से पूछ इंटरनेट से लेते हैं। पूछते हैं। ठीक तो है। ऑलरेडी एक डिस्टेंस बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में आ चुका हुआ है। ठीक है, और उसमें भी हम अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो वो बच्चे तो नहीं हमारे बनेंगे ना, या हम बच्चों साथ को नहीं देंगे। बच्चों को टाइम देने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आपकी नज़र में? कि फैमिली टाइम होना चाहिए। क्या उसमें क्या एक्टिविटी हो? उसमें ये फैमिली टाइम से क्या मुराद है? फैमिली टाइम ये होना चाहिए कि आप कम से कम एक टाइम का खाना बच्चों के साथ बैठ के खाएं, और फोन ऑफ होना चाहिए। ओके। अब ये बच्चे हो गए या हस्बैंड हो गया, अब कोई भी जब टेबल पे बैठा होता है, जहां भी जाएं, आप किसी पार्टी पे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, सब फोन पे होते हैं। आप खुद भी यही करती हैं या आप नहीं करती मैं नहीं ऐसा? करती हूँ, इसलिए तो मुझे दुख होता है। अच्छा, आप नहीं करती। हम्म ठीक है। लेकिन मैं देखती हूँ, इवन दो मेरे अपने बच्चे भी टेबल पे बैठे होते हैं तो सब फोन पे होते हैं। तो फिर मुझे गुस्सा आता है उनपे कि तुम फोन पे क्यों हो, हम्म। या हस्बैंड जो होता है वो फोन पे होता है तो क्यों वो फोन पे। जब फैमिली टाइम है तो फैमिली के टाइम स्पेंड करें। तो क्या वजह है कि हस्बैंड, क्या अट्रैक्शन वाइफ में कम हो जाती है, या इमोशनल नीड्स कम हो जाती हैं? क्यों वो फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वाइफ? फोन का मसला नहीं है, ये हम्म। उसका, जैसे उसकी यंग लाइफ थी, वो हम्म। बहुत मेहनत कर रहा था। कर रहा था। अब वो 50 में आके उसका
टारगेट पूरा हो गया है, यानी फाइनेंशियली उसने कुछ गेन कर लिया गेन है। कर लिया, ठीक है। उसकी बच्चे जो हैं वो ग्रो अप हो गए हैं, बीवी जो है वो बच्चों के साथ सेटल है, तो अब उसके अंदर वो जो एक बच्चा जो है ना, एक टीनेजर बंदा जाग गया है, ओके। जिसको वही वाइफ चाहिए पहले वाली, और हाँ। वही सब कुछ चाहिए, और वो बेचारी तो अब रह गई है ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को पालना, उनको उनकी तालीम और तरबियत करना, उनके अप एंड डाउन, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे गोरी औरतें भी देखी हैं, वो अपनी फिटनेस का, स्लिम का होने का और अपने आप को फिट रखने का बड़ा ख्याल रखती हैं, तो हम एशियन जो ख्वातीन हैं वो इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, अपनी फिटनेस पे, अपने आप को स्लिम रखने में, अपने आप को फ्रेश रखने में, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं नहीं, अब तो ये औरतें ऐसा नहीं करती हैं, अब तो वो बहुत ख्याल रखती हैं अपनी फिटनेस का, अपना अपना बहुत ख्याल रखती हैं। पहले ये था, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले देखें तो औरत ऐसी थी, लेकिन आज की औरत इस पे कम्प्रोमाइज नहीं करती है, वो अपना ख्याल रखती है। अच्छा, कोई रिग्रेट्स हैं आपको लाइफ के? हाँ है। कोई 2-3 बता दें अगर है तो, अगर बताना चाहें तो। रिग्रेट्स मुझे 2-3, या ये बता दें कि हाँ। अगर रिग्रेट्स हैं तो उनको आप कैसे ओवरकम करके उन रिग्रेट्स को भूलेंगे, क्योंकि रिग्रेट्स जो होते हैं ज़रा, वो इंसान की ज़िंदगी में इस तरह होते हैं जिस तरह इंसान ने अपनी जेब में कोयले रखे हुए हैं, वो उसको हर वक्त पिंच करते रहते हैं, तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। मुझे जो है वो आज की औरत में नहीं है, मुझे ये है कि जैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने शोहर और बच्चों को दे दी, ठीक है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अब रिपेंट है आपको इस बात का? हाँ। तो आपको, आपके ख्याल से अपनी लाइफ होनी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको, अगर मैंने, जैसे मैंने 100% इनको दे दिया था, मुझे लगता है कि हर औरत को अपने लिए 20% रखना चाहिए। इसको थोड़ा 20 से ऊपर ले जाएं बेशक आप। हाँ 25, मतलब आप जैसे मैं इसको 3 हिस्सों में कर देती हूँ, हाँ। एक हिस्सा 4 हिस्सों में कर देती हूँ। 25 मुझे अपने लिए रखना चाहिए था, 25 मुझे कम्युनिटी के लिए रखना चाहिए था, 25 मुझे बच्चों के लिए रखना चाहिए था, और 25 मुझे हस्बैंड के लिए रखना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 100% पहले अपने हस्बैंड को दिया, फिर मैंने अपने बच्चों को, और मतलब 35% अपने हस्बैंड को दिया आफ्टर 20 इयर्स के बाद, तो और मैंने ज्यादा टाइम अपने बच्चों को दिया। अच्छा ज़रा, ये मैंने हमेशा ख्वातीन से ये बात सुनी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस कर दी, और वो औरतें करती भी हैं। ठीक है, अब रुक जाए यहाँ पे एक लम्हे के लिए, क्या वो खुश होते? ना। तो फिर क्या फायदा उनके लिए सेक्रीफाइस करने का? तो आप अपने आप को राजी कर लेती। तो वो करते, जब वो अपने आप को, यही तो मैं आपको बता रही हूँ, जब औरत, जैसे मेरी जनरेशन की औरत जब तक ये बात समझती है ना, टाइम गुजर चुका होता है। बट नहीं, टाइम नहीं गुजर चुका होता, तो फिर चौके उसको हस्बैंड को भी पैम्पर करती हैं। अब हम, मेरी जनरेशन में, जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो अम्मी ने कहा था जो हस्बैंड कहेगा ना अब तुमने वही करना है। ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारा जनाजा आएगा वहां से यहाँ नहीं, पे, अल्लाह ना करे, ऐसा करता तो मैं जाती ना। अच्छा। लेकिन अम्मी ने ये जरूर बोला था कि जुमला अब बोलती है ना हमारी माएँ कि नहीं तुम नहीं, जा वो रही शायद हो। मेरी जनरेशन से पहले बोलती होंगी, लेकिन मेरी जनरेशन में अम्मी ने कहा था जब तुम्हारी शादी होगी अब जो हस्बैंड बोलेगा ना तुमने वही करना, उसको खुश रखना है। ठीक है। तो वो बस उसको खुश रखने के चक्करों में ना, जैसे मैंने शादी से पहले चाय के अलावा कभी कुछ बनाया नहीं था, ठीक है, तो इसको खाने का शौक था तो मैंने बहुत कुछ बनाया, पर इसने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। नहीं किया, मतलब तो दूसरों के सामने, मैंने सुना कि अमजद साहब कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा जैसे पाकिस्तान गए तो मेरी भाभीयों से मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बाहर सबसे मेरी बड़ी तारीफ करती हैं, लेकिन मुझे नहीं कभी कहा कि तुमने बहुत अच्छा बनाया। अभी तो स्टेज पे इतनी तारीफें कर रहे थे, तो मैं आपसे बता रही हूँ ना, 1 to 1 नहीं करते। जैसे मैं अगर खाना इनके पास रखती हूँ तो इनको पता भी नहीं होता ये क्या खा रहे हैं। मतलब एक दफा का जिक्र है कि एक अमजद ने एक बकरा हमेशा हर महीने आता था, उसमें से स्मेल आ रही थी, तो वो मैंने नहीं खाया। अच्छा। मुझे लग रहा था उसमें से स्मेल है, मतलब वो जो मीट की जो स्मेल होती है, वो 15 दिन में मैंने अमजद को पूरा खिला दिया, इसने खा लिया। अच्छा। इसको स्मेल भी नहीं आई। तो मुझे, मतलब इसको मैं कुछ भी खिलाऊं तो इसको पता नहीं है, लेकिन बाहर ये मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, मेरी भाभीयों से, कम्युनिटी में, लेकिन मुझे नहीं कभी, मुझे 1 to 1 कभी तारीफ नहीं। चलिए, आपने जो ये लाइफ गुजारी, कितने साल हो गए शादी को? 25 इयर्स। 25 में आपने जो सीखा, आपने कहा कि मुझे अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए था। जो अभी लड़की जो शादी करने जा रही है, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो अभी शादी करने जा रही है, उसको आप क्या मशवरा देती हैं कि वो अपनी लाइफ के पैटर्न को कैसे सेट करे? इसी तरह सेट करे वो, और रिस्पेक्ट जो है वो ईच अदर है। अगर आपका हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप उसको दो, और अगर वो नहीं दे रहा तो फिर मुझे लगता है कि
लड़कियों को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हम्म। कुर्बानी नहीं देनी चाहिए नहीं, आपके ख्याल से। क्योंकि आज से 20 साल पहले ना सब लोग बड़ा खुश होते थे कि बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया, बेटा हमें संभालेगा, जी। ठीक है। और लेकिन आज 20 साल बाद हाँ। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। जहाँ बेटा कमा रहा है शायद बेटी उससे ज्यादा कमा रही है, और बेटी जो है वो शायद माँ बाप का ज्यादा ख्याल रख रही है। अब मैं जब भी देखती हूँ कि शादी होती है तो ये शोर तो आ चुका है कि हमने अकेले रहना है, लेकिन हमेशा लड़की जो है वो अपने माँ बाप के पास घर लेती है। ठीक। बेटे को जहां मर्जी ले जाओ, वो चला भी जाता है। तो वो तो एक कंसेप्ट खत्म हो गया। आज अगर मैं ये सोचती हूँ, जैसे ये भी देख लें कि जब मेरी जनरेशन थी तो एक लड़के के पास 4-4 गर्लफ्रेंड होती थी। अच्छा, ऐसे था ना, मुझे नहीं होती पता थी, वैसे। ऐसे ही होता था। अच्छा, ठीक है, आपके लेकिन दौर में? मेरे दौर में अच्छा। एक लड़के के पास 4 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। और वो इजीली हैंडल करता था। अच्छा। लेकिन आज की लड़की भी 4 बॉयफ्रेंड रख सकती है, और रख रही है। और वो तो इजीली हैंडल कर वो रही है? कर रही है। नहीं, आप पाकिस्तान की बात बता रही हैं या पूरी इधर दुनिया में मैंने जो यूएसए की देखा बात है कि अच्छा, लाइफ जो है वो हर 10 साल बाद लोगों की सोच चेंज हो रही है, ठीक और है। लोग चेंज हो रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। जो चीज 10 साल पहले बुरी थी वो आज बुरी नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है आपकी बात। ठीक है, और अगले आज जो चीज बुरी है वो 10 साल बाद नहीं होगी। ठीक है, तो वो इम्यून हाँ, बुराई होता से है। इम्यून हो तो जाते हैं। हम लोग जो है वो हम अपने बच्चों को आज माइंड में रख के उनको बताते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। वो जब उसकी बारी आती है तो वो चीज जो है ना वो खत्म हो चुकी होती है, वो होती नहीं है। उस वक्त जमाना डिफरेंट चल रहा होता है। एक जुमला हम्म। अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बोल दीजिए। मेरे हस्बैंड जो है वो बड़ा मतलब एक अच्छा जुमला। इंसान है, एक जुमला। बहुत अच्छा इंसान है, इस दिल का बहुत अच्छा है। ठीक है। और रात के 3 बजे इसको कोई कॉल करे कि हाँ। मुझे हेल्प चाहिए, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ये उठ के चला जाएगा। ठीक है। बच्चे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ब्लेसिंग है, मेरी मेहनत है। अच्छा, और बच्चों के बाद नाम पे ना आपके चेहरे पे हाँ, स्माइल आई है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो आज के दौर में ऐसे बच्चे होते नहीं है। मेरे बच्चे मेरी खामोशी सुनते हैं, तो मेरे लिए उससे बढ़ के कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।